हेलो बेटा, हमारे अकाउंटिंग टर्म्स कंटिन्यू हैं और आज हम लोग इस अकाउंटिंग टर्म्स को कंप्लीट करेंगे। हमारे लास्ट कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बाकी हैं, आज हम लोग उनको खत्म कर देंगे। 37वां नंबर हमारा जो अकाउंटिंग टर्म है वो डिस्काउंट है। स्टूडेंट्स, हम लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो ये मम्मी पापा की या हमारी आदत होती है। हम लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको दुकानदार को पूछते हैं कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा हमको कम देना पड़े या जितना पैसा हमको कम मिले। सपोज करो आपने किसी से 15,000 रुपए की शॉपिंग की, आपने जीन्स टी शर्ट वो सब 15,000 लिया और आपने उनको पूछा कि आप कितना डिस्काउंट दोगे, तो उसने बोला 10% डिस्काउंट देंगे। तो 15,000 का 10% मतलब 1,500, तो अपने को उसको 13,500 रुपया देने का है। तो ये जो अमाउंट हम लोग उनको कम देते हैं ना, जितना पैसा हम लोग सामने वाले को कम देते हैं या जितना पैसा हमको कम मिलता है। अगर मैं दुकानदार हूं, मैंने आपको गुड्स दिए हैं, मेरे को आपसे 15,000 लेने, 10% मैंने आपको डिस्काउंट दिया, आप मेरे को 13,500 रुपया दे रहे हो। तो मैंने आपको गुड्स बेचे तो मेरे को आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और आपने गुड्स मेरे से खरीदे तो आपको कितना रुपया डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि जितना कम पैसा हमको मिले या जितना कम पैसा हमको किसी को देना पड़े, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के अंदर में डिस्काउंट के दो पार्ट हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में बोला जाता है टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को शॉर्ट में बोला जाता है सीडी, मतलब कि कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा, वो सबको दिया जाता है। भाई सपोज करो मैंने मिस्टर ए को 10,000 के गुड सेल किए 10% डिस्काउंट पे, मिस्टर बी को 20,000 के गुड सेल किए 10% डिस्काउंट पे, मिस्टर सी को 30,000 के गुड सेल किए 10% डिस्काउंट पे, सबको दिया जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट परचेज और सेल की ओरिजिनल प्राइस पे निकाला जाता है और सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है किसी के लिए 5%, किसी के लिए 10%, लेकिन देंगे सबको। आप लोग कई बार शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो वहां पे लिखा होता है 20% फ्लैट डिस्काउंट, तो वो 20% फ्लैट सबके लिए होता है, वो किसी पर्टिकुलर क्लास के कस्टमर के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हम लोग किसी को कैश दें उसके ऊपर मिले या हमको किसी से कैश मिले उसके ऊपर हमको उसको डिस्काउंट देना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। सपोज करो, ध्यान से देखना बेटा, मैंने 50,000 के गुड्स मिस्टर ए को सेल किए 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, मतलब 5,000। मेरे को उनसे 45,000 लेने गए। अब मैंने उनको बोला कि मेरे को 45,000 दो, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अगर मैं आपको 45,000 अभी का अभी दे दूं तो आप मुझे और क्या बेनिफिट दोगे। मैंने कहा ठीक है, आप अगर मुझे 45,000 अभी का अभी देते हो तो मैं आपको 10% और कैश डिस्काउंट देता हूँ 4,500। आप एक काम करो, मेरे को 40,500 रुपया दे दो। लेकिन ये जो सीडी होता है ना बेटा, कैश डिस्काउंट, ये सिर्फ जब सामने वाला अपन को कैश या चेक दे या हम किसी को कैश या चेक दें तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर मान लो मैंने उनको बोला कि मैं आपको 15 दिन के बाद पेमेंट दूंगा, 15 दिन के बाद पेमेंट दूंगा, तो बोलेगा कैश डिस्काउंट नहीं, फिर आप मेरे को 45,000 पूरे के पूरे देना। आप अभी का अभी दे रहे हो तो मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट देने को तैयार हूं। 15 दिन के बाद नो कैश डिस्काउंट, तब आपको मैं सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही दूंगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो गुड्स की ओरिजिनल प्राइस के ऊपर डिस्काउंट निकाला जाए, जो सबके लिए कॉमन रहता है। जबकि कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब किसी को कैश दें या जब किसी से कैश लें, उस टाइम पे जो हमको डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स, डिस्काउंट दो पैटर्न का होता है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है और एक डिस्काउंट अलाउड होता है। ध्यान से समझना बेटा, अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदे 50,000 रुपए के, उसमें से उन्होंने बोला कि आप 5,000 रुपया डिस्काउंट माइनस करके 45,000 दो, तो हमको 50,000 देना था, लेकिन उसकी जगह पे हम लोग उनको कितना दे रहे थे, 45,000। ये 5,000 रुपया हमें मिला मतलब हमने उनको कम दिया। भाई 50,000 देना था, हमने उनसे 50,000 की गुड्स खरीदे तो 50,000 देना था, लेकिन 5,000 डिस्काउंट माइनस करके हम उनको 45,000 दे रहे हैं, तो 5,000 रुपया अपना बचा। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5,000 रुपया हमको मिला,
उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ना बेटा, वो हमेशा परचेज के ऊपर होता है। हम लोग जब जब परचेज करेंगे और जितना डिस्काउंट माइनस करके हम लोग सामने वाले को पैसा देंगे, वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है। अब डिस्काउंट अलाउड क्या होता है बेटा? सपोज करो मैंने किसी को गुड सेल किए 40,000 रुपए के, उसने बोला कि मैं आपको 5,000 रुपया डिडक्ट करके 35,000 रुपया दूंगा, तो मेरे पास आना कितना चाहिए बेटा? 40,000 रुपया। लेकिन मेरे पास आ कितना रहा है? 35,000 रुपया, मतलब 5,000 रुपया मैंने उसको कम लिया उससे। इसका मतलब मैंने उसको 5,000 रुपया दे दिया, 40,000 रुपया आना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे 35 ही आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट तो मैंने 5,000 उसको दिया। उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो जब भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं और जितना पैसा हमको डिडक्ट होके मिलता है, वो हमारा डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है, मिला है, ये हमारी इनकम होती है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना स्टूडेंट्स, इसको कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओनली एंड ओनली कैश डिस्काउंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को कभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो फ्लैट होता है, वो सबके लिए होता है, वो उतना पैसा डिडक्ट होकर हमको पैसा मिलता है। तो इसीलिए अकाउंट्स में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओनली एंड ओनली कैश डिस्काउंट इज टू बी रिकॉर्डेड। एक बार यहां तक के सारे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जितना पैसा हमको कम मिला या जितना पैसा हम लोग किसी को देते हैं, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट के दो पार्ट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मतलब जितना भी गुड्स परचेज या जितना भी गुड्स सेल किया, उसके ऊपर जितना भी डिस्काउंट हमने दिया या हमें मिला, जो सबके लिए कॉमन रहता है, वो अमाउंट डिडक्ट करके जितना पैसा हमारे पास आया या जितना पैसा हमारे वहां से गया, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अगर हम किसी को कैश दें या कैश मिले, तो उतना पैसा डिडक्ट होके हमारे वहां से पैसा जाएगा या हमारे पास पैसा आएगा, वो हमारा कैश डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमने गुड्स किसी से परचेज किए, जितना पैसा हम सामने वाले को कम दे रहे हैं, वो हमको डिस्काउंट उतना मिला है, वो हमारा कहलाता है डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमारी इनकम होती है। मैंने 40,000 के गुड्स किसी को सेल किए, 5,000 रुपया डिडक्ट करके वो मेरे को 35,000 रुपया दे रहा है, 5,000 रुपया मेरे को कम मिल रहा है, मैंने उसको 5,000 रुपया डिस्काउंट दे दिया, ठीक है चलो 5,000 कम देना, वो हमारा डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा हमको परचेज पे मिलता है, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा हम लोग सेल पे करते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जबकि हमेशा अकाउंट्स में कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। 40th नंबर आता है बेटा डेप्रिसिएशन। आपने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले आपने एक्टिवा लिया। सपोज 2 साल पहले आपने 60,000 रुपए का एक्टिवा लिया, अभी आप उसको बेचने के लिए जाओ, पूरे 60,000 मिलेंगे? नहीं, आपको शायद 45,000 मिलेंगे। तो 15,000 कहां गया बेटा? हमने एक्टिवा तो लिया 60,000 रुपए का, भले आपने उसको घर में लॉक करके रख दिया, लेकिन फिर भी आप उसको 2 साल के बाद बेचने जाओगे ना, आपको पैसा कम ही मिलेगा। हम लोग जब भी किसी फिक्स्ड असेट्स को यूज करते हैं, मतलब कि जैसे बिल्डिंग है, मशीन्स हैं, फर्नीचर है, मोटर कार है, 2 व्हीलर है, हम लोग जब इन असेट्स को यूज करते हैं, तो यूज करने से उनकी वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस होती है। दैट रिडक्शन इन अमाउंट इज कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन। जब हम लोग असेट्स को यूज करते हैं और असेट्स को यूज करने से जब उनकी वैल्यू कम होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अवर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज बैड डेट्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टूडेंट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। I have sold goods of ₹5,000 to Mr. A, and Mr. A promised that he will pay me on 30th June 2020. उनका प्रॉमिस था कि वो मेरे को 30 जून 2020 में पैसा देंगे। अब मैं 30 जून पे मिस्टर ए के पास गया और उनको बोला कि भाई मैंने आपको 5,000 रुपए की गुड्स दिए थे, आप मेरे को 5,000 रुपया दो। उन्होंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, हमारा पैसा गया। उसको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। इट मीन्स व्हेन यू हैव
sold goods on credit to someone, when you have sold goods to someone on credit and that person denied for payment, वो पैसा देने से मना कर देता है, इसका मतलब हमारा पैसा गया, that is considered as our bad debts. नेक्स्ट होता है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसके पास असेट्स ज्यादा है कंपैरिजन टू लायबिलिटी. स्टूडेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके पास पैसा है. भाई सपोज करो मेरे पास 50 लाख रुपया है और मेरे को लोगों को सिर्फ 20 लाख रुपया देना है. इसका मतलब मैं पैसा पे करने की कैपेसिटी में हूं. मेरे पास पैसा इतना है कि मुझे जिन जिन लोगों को पैसा देना है मैं दे सकता हूं. उस पर्सन को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट. व्हेन अ पर्सन इज एबल टू पे हिज डेब्ट्स. डेब्ट्स मतलब कर्जा. जब कोई पर्सन अपना कर्जा चुकाने की ताकत रखता है, उसके पास इतना पैसा है कि वो अपना कर्जा चुका सके, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन. इनसॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? व्हेन liabilities are more than assets. मेरे पास पड़े 20 लाख रुपए और मेरे को देने के सामने लोगों को 30 लाख रुपया, ज्यादा पैसा देने का है. मेरी जेब में पड़े 20 लाख रुपए लेकिन मेरे को लोगों को देने के 30 लाख रुपए, ज्यादा पैसा देना है. मतलब मेरे पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है. तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज इंसॉल्वेंट पर्सन. इट मीन्स when a person is able to pay his dues, जब कोई पर्सन अपना कर्जा चुका सकता है, that person is considered as solvent person. When a person is not able to pay his dues, वो अपने पैसे अगर नहीं दे सकता, that person is considered as insolvent person. कंसेप्ट क्लियर बेटा? अब हम लोग अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट. स्टूडेंट्स, हम लोग जो अकाउंट्स लिखते हैं ना बेटा, इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग बोला जाता है. डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है वो हम लोग अभी समझेंगे. अकाउंट्स में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. Left side is considered as debit and right side is considered as credit. अगर एक साइड डेबिट हुआ है ना, तो अगर 5,000 रुपए डेबिट हुआ है ना, तो 5,000 क्रेडिट भी होगा ही होगा. अकाउंट्स हमेशा दोनों तरफ सेम आता है बेटा. तो जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट कहते हैं और राइट साइड को हम लोग क्रेडिट कहते हैं. अब डेबिट को हम लोग अकाउंट्स में लिखते हैं डीआर और क्रेडिट को अकाउंट्स में लिखा जाता है सीआर. स्टूडेंट्स, फिर से बता रहा हूं, हम जब अकाउंट्स लिखते हैं तो जो लेफ्ट साइड होता है इट इज कंसिडर्ड एज डेबिट एंड राइट साइड इज कंसिडर्ड एज क्रेडिट. दोनों हमेशा सेम आने चाहिए. डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होता है ना वो सेम आना चाहिए. डेबिट को अकाउंट्स में बोला जाता है डीआर और क्रेडिट को अकाउंट्स में बोला जाता है सीआर. अब इसको डीआर क्यों बोला जाता है बेटा? देखो, बहुत सारे बच्चों को जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इसको डीआर और सीआर क्यों बोला जाता है, तो वो लोग बोलते हैं ये क्रेडिट है ना, इसीलिए इसको सीआर बोला जाता है. तो फिर यहाँ पे भी डीआर होना चाहिए ना. अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि क्रेडिट में सीआर है इसीलिए हमने उसको यहाँ पे सीआर लिखा, तो यहाँ पे डीआर होना चाहिए. यहाँ तो डीआर है ही नहीं. इनफैक्ट पूरे डेबिट में आपको कहीं पे आर दिखेगा ही नहीं. तो हम उसको डेबिट क्यों बोलते हैं? हम उसको डेबिट इसलिए बोलते हैं बेटा बिकॉज दीज टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एंड इन लैटिन डी आर का मतलब होता है डेबिटाइज रिकॉर्डिंग. इसीलिए उसको डीआर बोला जाता है. ये डीआर का मतलब ऐसा नहीं है कि क्रेडिट में सीआर है इसीलिए हम लोग डेबिट में डीआर बोलते हैं. सब स्कूल वाले बोलते हैं कि बस डीआर और क्रेडिट सीआर होता है ही नहीं. उसके पीछे लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज DR and CR. These words are derived from Latin words, and in Latin words, DR stands debitize, R stands recording, and credit CR creditize, C R
कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों का? तो एक बार हम लोग सारे के सारे टर्म्स हम लोगों ने जितने भी डिस्कस किए वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसी के साथ आज हमारे टर्म्स कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब जाएंगे वो लेक्चर्स में आप लोगों के ऑनलाइन लूंगा, लाइव लेक्चर्स लूंगा। वो लाइव लेक्चर्स लेने के पीछे रीजन ये बेटा कि इसके बाद हम लोग अकाउंट्स का प्रैक्टिकल चालू करेंगे एंड यू आर गोइंग टू लर्न these practical sums for the very first time in your life. That is the reason कि we will take online lectures, live lectures for accounts practical sums. तो पहले एक बार हम लोग इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्काउंट पढ़ा, जितना पैसा हम कम किसी को देते हैं या जितना पैसा कम हमको मिलता है वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट के दो पार्ट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो सबको दिया जाता है, जितना कम पैसा हमको मिलेगा या जितना कम पैसा हमको देना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब हम लोग सामने वाले को कैश दें या सामने वाले से कैश मिले। अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्काउंट रिसीव, अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किए, हम उसको जितना पैसा कम दे रहे हैं उतना हमारा फायदा है, वो हमारा कहलाता है डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमारी इनकम होती है। डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने किसी को गुड्स सेल किए उतना पैसा हमको उससे कम मिल रहा है, वो हमारा कहलाता है डिस्काउंट अलाउड, जो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन, हम जब असेट्स को यूज करते हैं तो असेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती है, जितनी उसकी वैल्यू कम हुई वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। बाय डेट्स, हमको किसी पर्सन से पैसा लेने का है एक पर्टिकुलर डेट पे, और उस डेट पे वो पार्टी बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब हमारा पैसा गया, डूब गया, उसको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। सॉल्वेंट, व्हेन अ पर्सन इज एबल टू पे हिज ड्यूज, अब एक इंसान अपना जितना उसके ऊपर कर्जा है वो चुकाने की ताकत रखता है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। और जब कोई पर्सन उसके ऊपर जितना कर्जा है वो उतना पैसा नहीं चुका पाता, या जितना उसका कर्जा है उससे उसके पास कम पैसे हैं, so that person is considered as insolvent. Debit and credit, accounts have two sides. Left hand side is considered as debit and right hand side is considered as credit. दोनों तरफ का टोटल सेम आना चाहिए। डेबिट को हम लोग अकाउंट्स में कहते हैं डीआर और क्रेडिट को अकाउंट्स में हम लोग कहते हैं सीआर। डेबिट डीआर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लैटिन में डीआर का मतलब होता है डेबिटाइज रिकॉर्डिंग, तो डेबिटाइज रिकॉर्डिंग में से डीआर बना। एंड यहाँ पे सीआर का मतलब होता है क्रेडिटाइज रिकॉर्डिंग, तो क्रेडिटाइज रिकॉर्डिंग मतलब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना, और डेबिटाइज रिकॉर्डिंग का मतलब होता है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना। तो डेबिटाइज रिकॉर्डिंग में डीआर से डीआर बना, और यहाँ पे क्रेडिटाइज रिकॉर्डिंग में सी और आर को लेके यहाँ पे सीआर बनाया गया। और इसी के साथ बेटा आप लोगों के अकाउंट्स के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट हुए। शायद एक या दो टर्म्स ऐसे होंगे जो पेंडिंग होंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम लोग जब प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे उसके साथ साथ जब आएंगे तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। थैंक यू बेटा।